देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है कि द सेंट्रल एंगल ऑफ टू सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली 120 डिग्री एंड 40 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सेक्टर। तो सवाल ये कह रहा है कि जो दो सेक्टर हैं, ठीक है, दो सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, 120 डिग्री दिया है और 40 डिग्री दिया है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। कहने का मतलब ये है, फिगर के मतलब देखते हैं कि एक सेक्टर ये हो गया जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सेक्टर ये हो गया जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। यही बात कर रहा है कि द सेंट्रल एंगल ऑफ टू सेक्टर ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यही कह रहा है कि पहले वाले के जो सेक्टर है उसका एंगल कितना है 120 डिग्री, और दूसरा वाला जो सेक्टर है वो कितना है, उसका एंगल 40 डिग्री है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। तो पहले इस ये जो सेक्टर 1 है इसका एरिया निकालेंगे, और इस सेक्टर जो 2 है इसका एरिया निकालेंगे। फिर इन दोनों एरिया निकाल कर इनको क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, तो हमको पता है कि किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला एक बार इस सेक्टर में लगाएंगे, ये फार्मूला एक बार इस सेक्टर में लगाकर एरिया निकाल लेंगे। तो हम पहले सेक्टर का जो पहला सेक्टर है उसका एरिया निकालेंगे। तो पहला सेक्टर के एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, थीटा चाहिए और आर चाहिए। थीटा दिया है 120 डिग्री और रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे। तो मान लेते हैं पहले वाले का एरिया A1 है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 120 डिग्री बटे 360। पाई का भी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि रेशियो निकालना है। तो रेशियो जब निकालेंगे तो पाई कट जाएगा, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। आर की वैल्यू कितना रखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 36 कट जाएगा, 12 3 जा 36, 1/3 आ जाएगा। और पाई को ऐसे रहने देते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 49 पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो सेक्टर दूसरा है जिसमें रेडियस 21 दिया है और एंगल 40 डिग्री दिया है। ठीक है, अब इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो इस सेक्टर के एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 बराबर लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है 40 डिग्री और आर दिया है 21 डिग्री, तो हम रख देंगे। तो थीटा की जगह रखेंगे 40 डिग्री और आर की जगह रखेंगे 21। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये बन के आएगा, तो 0 0 कटा, 4 9 36, तो ये सॉल्व होकर 1/9 आएगा। और पाई को ऐसे लिख देते हैं, 21 को खोलेंगे तो 21 गुणे 21 हो जाएगा। देखो 3 3 जा 9, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, फिर 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 7 7 49, 7 का गुणा 7 करेंगे 49 हो जाएगा, 49 गुणा पाई में करेंगे तो 49 पाई आएगा। ठीक है, तो ये दूसरे वाले जो सेक्टर है उसका एरिया 49 पाई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहले सेक्टर के एरिया निकाला 49 पाई/3 और ये जो दूसरे सेक्टर के एरिया निकाला 49 पाई, इन दोनों को क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। क्यों, क्योंकि क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सेक्टर। ये जो दो टू सेक्टर हैं इनका एरिया निकालो और उसके बाद उनका रेशियो निकालो। तो फिर रेशियो ऑफ एरिया हम निकालेंगे तो A1:A2 करेंगे। तो A1 हमने कितना निकाला था 49 पाई/3, A2 कितना निकाला था 49 पाई। अब यहाँ रख देंगे तो 49 पाई/3 रेशियो 49 पाई। 49 पाई से देखो यहाँ पर इसको 1 कर लेते हैं, 49 पाई से 49 पाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 और यहाँ पे क्या बचेगा 1/1। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे क्रॉस, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:3। ठीक है बेटा।